Hi, this is Tasawwur Kamal. Today we're gonna discuss about OET reading tests. In reading test, we will discuss reading part A. In reading part A, we have 15 minutes and we need to solve 20 questions. There will be matching columns, question and answers, and filling the blanks. We will be focusing on how to manage time and how to read so we can get maximum marks. So first thing first, we're gonna manage time. So for managing time, we need to know like how to manage time. So whenever there is a limit of time, people get stressed because उन्होंने कहा है कि 15 minutes total हैं तो हम और 20 question करने हैं. We already have in mind कि 15 मिनट में 20 सवाल हैं, थोड़ा टाइम है, सवाल ज़्यादा हैं, तो we will rush. और whenever we rush, we do mistakes. All right, so इस टाइम को 15 minutes को हमने मैनेज कैसे करना है? We have 3 minutes for question and we're gonna read only question answers and fill in the blanks. We're gonna start like from क्वेश्चन नंबर 7 जो भी वो वहाँ से शुरू होते हैं. समटाइम्स 6 जो है वो मैचिंग कॉलम है या 7 है या 8 है, तो वो हम लीव कर देंगे, वो हम छोड़ देंगे. हमने सिर्फ क्वेश्चन वो पढ़ने हैं, उससे आगे के जितने हैं. सो वी विल फोकस ऑन क्वेश्चन आंसर एंड फिलिंग द ब्लैंक्स. सो वाई वी नीड टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. हमने क्वेश्चन ही क्यों पहले पढ़ने हैं? हम टेक्स्ट भी पहले पढ़ सकते हैं, हम बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं, लेकिन हमने क्वेश्चन ही पहले क्यों पढ़ने हैं? क्वेश्चन पढ़ने का फ़ायदा ये है, आई ऑलवेज रिकमेंड कि जिस वक्त आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपके पास एक चीज़ है जिसको आपने माइंड में लेके आगे से टेक्स्ट पढ़ना है और आपके लिए आंसर फाइंडिंग में आसानी रहेगी. लाइक ऐसे ही कि अगर किसी को कह दिया जाए कि आप जो है एक जो है किसी बाग से जो है वो एक फल लेके आए, अभी उसने पूरी बात भी नहीं सुनी और वो भाग गया और उसने वहाँ से अपनी मर्ज़ी का एक बहुत अच्छे किस्म का सेब तोड़ के वो लेके आया. जिस वक्त आपके पास वो लेके आया तो आपने उसको कहा कि मैंने सेब का तो कहा ही नहीं था, क्योंकि हमने उसकी पूरी बात ही नहीं सुनी. तो इसका मतलब ये है कि अगर आप उसकी पहले क्वेश्चंस को पूरे पढ़ लें और प्रॉपरली कीवर्ड मार्क करें, ये 3 मिनट्स एक इनफ टाइम है और इसमें आप जो है एक अच्छे तरीके से सिर्फ क्वेश्चन पढ़ सकते हैं. अब आपने क्या करना है कि आपने प्रॉपरली क्वेश्चन पढ़ना है, देन जाना है. देन अगर उसने आपसे जो है वो बाग से जो है किसी किस्म का जो है वो फ्रूट मांगा, लाइक उसने चेरी मांगी है, तो आपके पास चेरी का कलर है, साइज़ है, शेप है, प्रॉपर हर एक एक चीज़ आपने उसको आइडेंटिफाई कर ली है. उसके बाद जब आप टेक्स्ट पे जाएंगे पढ़ने के लिए तो यू कैन ईजिली पिक द थिंग जो उसने कहा है स्पेसिफिकली. सो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपने टेक्स्ट पढ़ना है, चारों टेक्स्ट पढ़ने हैं, उसको आपने 6 to 7 मिनट्स देने हैं. देन यू नीड टू पुट आंसर्स, यू विल टेक 2 मिनट्स. जस्ट आंसर सेलेक्ट करने किए हुए हैं, आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, उनको साथ टैली करना है क्वेश्चन के साथ और आपने पुट करने हैं. यहाँ तक आप जितना भी प्रोसेस कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर ऑलमोस्ट 7 to 20 यानी कि क्वेश्चन आंसर और फिलिंग द ब्लैंक्स को सिर्फ कर रहे हैं. अभी तक आपने मैचिंग कॉलम को नहीं छेड़ा. इसके बाद ये करने के बाद आपने मैचिंग कॉलम की तरफ जाना है और मैचिंग कॉलम के लिए आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और आपने सिर्फ उसका जो है वो उसको जो है रिकन्फर्म करना है, डबल चेक करना है कि इसको क्या ये वही है आंसर, और आपने उसको पुट कर देना है. ये 30 सेकेंड्स मैक्सिमम लेगा. 5 6 7 सवाल होते हैं, उसको आप जल्दी से कर देंगे और आपका ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा. देन आप लास्ट पे जो है अपने रीचेक करें, सारे क्वेश्चंस को जो है देखें कि ये सारे क्वेश्चंस जितने भी मैंने कर लिए हैं क्या ये ठीक हैं, उनको सबको देखें, कोई किसी किस्म की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. और देन जो है आपका ये 15 मिनट्स का ये टाइम ब्रेक डाउन है. ये उस पर्सन के लिए है, उस जो है वो शख्स के लिए है जो पहली दफ़ा जो है ये अटेम्प्ट कर रहा है, जो शुरू में कर रहा है. अगर आप इस टेक्निक से पहले ही करते हैं देन कोई मसला नहीं. अगर आप इस टेक्निक से नहीं कर रहे हैं तो आपको अलार्म लगा के ये टाइम्स के लिए स्केड्यूल करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा. ये 15 मिनट्स का है. जैसे जैसे आप ओवर द टाइम आप जो है प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस पढ़ने के लिए 3 मिनट्स की जगह आप 2.5 मिनट्स ले लेंगे.
टेक्स्ट जो है वो आपके 7 मिनट्स की जगह 6 मिनट में पढ़े जाएंगे। आंसर पुट करने के लिए आपको जो है 1 मिनट 1.5 मिनट लगेगा, और मैचिंग कॉलम के लिए आपको जस्ट 30 सेकेंड्स लगेंगे। और ये सारे का सारा जितना भी है वो 12 और 12.5 मिनट्स में हो जाएगा। ये डूएबल है, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। ऑल राइट, सो हम क्वेश्चन नंबर 7 to 20 पढ़ना शुरू करेंगे। कीवर्ड्स मार्क करेंगे और हमने ये स्लोली करना है। एक क्वेश्चन पे 10-15 सेकेंड्स भी लग जाते हैं अगर, तो कोई मसला नहीं है। वी आर नॉट गोना रश, स्लोली, बिल्कुल आराम से इसको करने की कोशिश करें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेपर्स, एक पेपर में ओईटी के रीडिंग पार्ट ए में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन रीड करना। अगर आप इस पर रश करेंगे तो आप जो है वो पूरे का पूरा जो है वो अपने मार्क्स लूज़ कर देंगे। स्लोली रीड, ये अपना अलार्म लगा लें। 3 मिनट तक जिस वक्त तक नहीं होते आपने पैसेज पे नहीं जाना, आपने क्वेश्चन ही रीड करने हैं। और क्वेश्चन कौन से करने हैं? सिर्फ जो है क्वेश्चन नंबर 7 to 20 या जो भी 6 to 20 8 to 20 जो भी चल रहा है, क्वेश्चन आंसर और फिलिंग द ब्लैंक, सिर्फ आपने वही रीड करना है। इसको जितना स्लोली करेंगे उतने अच्छे आप कीवर्ड्स मार्क करेंगे, उतना अच्छा जो है वो आपका क्वेश्चन समझ आएगा। देन जिस वक्त आप रीडिंग करना शुरू करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इजीली हो जाएगा। अगर आप इसको नहीं करेंगे, आप ये करने के बाद जंप कर जाएंगे टेक्स्ट पे, तो टेक्स्ट पे जंप करने के बाद आप जब रीड कर लेंगे आपको यही नहीं पता होगा क्वेश्चन आपने क्या निकालना है, क्या सॉल्व करना है, वहाँ पे मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू मूव स्लोली। आपने आराम से इसको करना है, आपने इसको जो है अच्छे तरीके से पढ़ना है। दैट्स द पॉइंट। सो पार्ट ए कुछ इस तरह से दिखता है। सो एज वी वर टॉकिंग के क्वेश्चन नंबर 8 to 20 करना है या क्वेश्चन नंबर 7 to 20 करना है, तो यहाँ पे से जो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 8 से यहाँ से शुरू हो रहा है, तो आपने क्वेश्चन 8 से ऑनवर्ड 20 तक जाना है। आपने सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ना है और इन्हीं के कीवर्ड मार्क करने हैं फर्स्ट 3 मिनट्स में। इसके लिए टाइमर लगाएं, इन्हीं सवाल को पढ़ें, और जब तक आपका टाइमर नहीं बोलता आपने इन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है, बार बार इसको रीड करना है जब तक टाइमर नहीं बोलता। जब टाइमर बोले तो फिर आप जो है टेक्स्ट की तरफ मूव करें। अब इसको आराम सुकून से आपने पढ़ना है और कीवर्ड मार्क करना है। What you can do is you can underline or you can encircle the things। important point आप encircle कर सकते हैं, उसको कीवर्ड को मार्क कर सकते हैं। और जिस वक्त आप मार्क कर लें, तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ किया, लाइक क्वेश्चन नंबर 8 में व्हाट शुड बी यूज टू एलिवेट पेशेंट्स फ्रैक्चर्ड लेग, तो मैंने इसको अंडरलाइन किया है। शुड बी यूज, क्या चीज़ यूज़ होनी चाहिए एलिवेट करने के लिए, एंड क्या? फ्रैक्चर्ड लेग। अब हो सकता है वहाँ पे जो है ऑप्शंस काफ़ी चीज़ों की हों, लाइक फ्रैक्चर्ड लेग, फ्रैक्चर्ड आर्म, फ्रैक्चर हेड। एलिवेट की जगह जो है वहाँ पे कोई और वर्ड यूज़ हुआ हो, तो जिस वक्त तक आप प्रॉपर कीवर्ड मार्क नहीं करेंगे, आप उसको प्रॉपरली अंडरलाइन नहीं करेंगे, उसको प्रॉपरली अपने माइंड में नहीं रखेंगे, यू कैन डू मिस्टेक्स। सो मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए आप उसको अंडरलाइन कर लें इंपॉर्टेंट वर्ड को। क्यों? आपने दोबारा इसको रीड करना है एट सम पॉइंट। जिस वक्त आप टेक्स्ट पढ़ लेंगे आपने दोबारा इसमें आना है और इसको रीड करना है। अगर आपके पास कीवर्ड्स मार्क होंगे, आप इजीली उस चीज़ को पढ़ेंगे और आप इजीली उसके साथ मैच करके आंसर पुट कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 में जैसे लिखा है, विच पार्ट ऑफ अ लिम्ब में नीड एक्स्ट्रा पैडिंग। सो पार्ट ऑफ लिम्ब मेंशन कर दें और एक्स्ट्रा पैडिंग मेंशन कर दें। दैट्स द वे हाउ यू डू इट। After reading the questions for like 3 minutes, you're gonna read the text from A to D, and you're gonna take like 7 minutes, 6 to 7 minutes. You're gonna do it, and what you're gonna do is you're gonna mark the important keywords. You're not gonna jump back to the question. You're not gonna put the answers. You're not gonna do this shuffling. You're just gonna read the text, and you're gonna mark the important keywords, important things, no matter if it was in question or not. You're going to underline the things, you're going to mark it. So later, when you will reread the questions, you will quickly identify the answers and you will put it.
फोर टेक्स्ट कुछ इस तरह से नज़र आएंगे और आपने इनमें से क्या करना है, आपने कीवर्ड मार्क करना शुरू कर देना है। इसमें से वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, या कोई ऐसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो कि आपको आपके माइंड को क्लिक करे कि ये एक इंपॉर्टेंट स्टफ हो सकता है, या ये एक जो है थोड़ी सी डिफरेंट सी चीज़ इसने यहाँ से बात की है, आप उस सबको अंडरलाइन कर दें। और आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आपको अगर आंसर मिल भी जाता है तो आपने वापस जंप नहीं करना, आपने सिर्फ उसको अंडरलाइन करना है, फॉरवर्ड रीड करना है। एक एक वर्ड, एक एक चीज़ केयरफुली रीड करें, और जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है आप उसको अंडरलाइन करें। और आपने इस तरह टेक्स्ट ए टू टेक्स्ट डी फिनिश करना है, और इसमें आपने जो है ऑलमोस्ट 6 मिनट्स लेने हैं, 6 to 7 मिनट्स लेने हैं। लेट्स रीड विद मी। सो हम हेडिंग पढ़ेंगे, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन एंड स्प्रेन्स। उसके बाद हम टेक्स्ट ए पे चले जाएंगे, फ्रैक्चर्स। सो फ्रैक्चर्स की उसने डेफिनेशन दी है, हम इसको पढ़ेंगे, हमें पता चल गया कि डेफिनेशन कहाँ पे दी है, हम उसको पढ़ेंगे। आगे टाइप्स हैं, क्लोज्ड वेयर द स्किन इज इंटैक्ट, कंपाउंड वेयर देयर इज अ ब्रेक इन दी ओवरलाइंग स्किन। सो अब उसने क्लोज की बात कहाँ पे किया है, कंपाउंड की बात कहाँ पे किया है, और उसने उसकी पूरी डेफिनेशन बताई है, इसको हम पढ़ेंगे, इसको अंडरलाइन भी करेंगे। नेक्स्ट इज डिसलोकेशन। डिसलोकेशन क्या होता है, उसने उसकी डेफिनेशन है, आपने उसको डिसलोकेशन को अंडरलाइन करें। उसके बाद उसने इंजरीज का बताया, अवे फ्रॉम द इफेक्टेड जॉइंट। अवे फ्रॉम द अफेक्टेड जॉइंट जो है, ये मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ लगी है, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद उसने स्प्रेन की डेफिनेशन दी है। तो ये सारी चीज़ों की डेफिनेशन और सब चीज़ों के जिक्र कहाँ पे हुआ है, टेक्स्ट ए में। ये सब चीज़ें मैं अंडरलाइन करूँगा। नेक्स्ट टेक्स्ट बी के पास हेडिंग पढ़ेंगे, सिंपल फ्रैक्चर्स ऑफ लिम्ब है, इमीडिएट मैनेजमेंट क्या है, क्लिनिकल असेसमेंट क्या है, और मैनेजमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें जिक्र की है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें तो मेडिकल हिस्ट्री में उसने कहा है कि एंटीकोगुलेंट्स के बारे में बात करना, लाइक वारफ्रीन है, तो मैंने एंटीकोगुलेंट को भी जिक्र कर लिया और वारफ्रीन को भी, क्योंकि वो पूछ सकता है कि वारफ्रीन के बारे में जो है हम क्या उसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे, या कुछ इस तरह से उसने ये पूछ सकता है मैचिंग में, लेटर मैचिंग कॉलम में, कि एंटीकोगुलेंट्स की बात किस पैसेज में हुई। अब मैनेजमेंट के पास आए तो मैनेजमेंट में स्प्लिंट के बारे में जिक्र किया हुआ है, प्लास्टर बैक स्लैब के बारे में बात की हुई है, एलिवेट लिम्ब करनी है, स्लिंग और जो है वो फ्रॉम फॉर आर्म इंजरीज, पिलो फॉर लेग इंजरीज, ये बात की हुई है। इस तरह से सब चीज़, कंपार्टमेंट सिंड्रोम की बात की हुई है। बात की हुई है कि अगर पेशेंट जो है वो पेन में है तो उसको एनाल्जेसिया दें। इफ़ नॉट एलर्जिक गिव मॉर्फिन, अगर एलर्जिक है तो फेंटेनिल उसको दें। इसी तरह से नेक्स्ट पे अगर सी पे चले जाते हैं, ड्रग थेरेपी प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल का जिक्र कहाँ पे किया है, टेक्स्ट सी में। ईच एंड एवरीथिंग पढ़ें। IM सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के बारे में बात की गई है, तो उसकी जो है वो डोज है 0.1 to 0.2 मिलीग्राम पर kg टू अ मैक्स ऑफ 10 मिलीग्राम। तो मैक्सिमम डोज का बताया है और मिनिमम डोज का बताया है, प्रॉपरली रीड करें। IV के बारे में बताया है, इनिशियल डोज 2 मिलीग्राम है, देन 0.5 to 1 मिलीग्राम देंगे स्लोली, और रिपीट 3 to 5 मिनट्स करेंगे। और मैक्सिमम डोज जो है वो कहाँ कितनी दे सकते हैं, 10 मिलीग्राम की। ईच एंड एवरीथिंग पढ़ें, कीवर्ड मार्क करते जाएं, और नेक्स्ट पे चलते जाएं। सो फार हमने 3 मिनट, अगर उसकी बात की जाए, 3 मिनट क्वेश्चंस के, और 6 to 7 मिनट यानी कि 7 मिनट्स जो है वो पैसेज रीड करने के हमने जो है वो कंज्यूम कर लिए हैं। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हमने लगा दिए हैं। अब हमने आंसर पुट करना है। बहुत स्ट्रेसफुल टाइम है ये गुजर रहा है, क्योंकि अब जो है अगर आप एग्ज़ाम में प्रॉपर बैठे हुए हैं तो 10 मिनट्स के बाद उन्होंने आपको बता देना है कि 5 मिनट्स रिमेनिंग है। और जब 5 मिनट्स रिमेनिंग है, आपको पता चल गया, आपके माइंड में जो है एक अलार्म बजेगा कि अभी तक जो है मैंने सिर्फ रीड किया है, ये आंसर तो मैंने एक भी पुट नहीं किया। डोंट वरी, आपके पास सारे आंसर हैं, आपने पढ़ भी सही तरह से लिया है। आपके पास 20 क्वेश्चंस के आंसर्स में से ऑलमोस्ट 18+ आंसर्स हैं। आपने सिर्फ उनको पुट करना है, तो आपने पुट करना है। अब आपके पास सब कुछ है, स्ट्रेस नहीं लेनी, रिलैक्स होके करना है। इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है आपने पेपर से पहले, तो फिर जो है इस चीज़ को जो है ये फाइन हो जाएगी, ये सारी टेक्निक फाइन हो जाएगी, और आप इसमें बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक। अंडरलाइन करने का और थॉरो रीड करने का क्या बेनिफिट हुआ। अब क्वेश्चन पे मैं गया हूँ, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 8 है, व्हाट शुड बी यूज टू एलिवेट अ पेशेंट्स फ्रैक्चर्ड लेग। अब इसमें जिस वक्त मैंने इसको हाईलाइट किया था, शुड बी यूज, एलिवेट और फ्रैक्चर्ड लेग की बात की गई थी। अब मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है, मैंने उधर हाईलाइट जो है वो आर्म को भी किया था, लेग को भी किया था। मैं सिर्फ क्या पढ़ूंगा, मैंने इसको पढ़ा भी, अब मैंने इसको हाईलाइट भी किया, तो मुझे मैच करने में बहुत ज़्यादा आसानी रह जाएगी। तो एलिवेट द लिम्ब, उसमें क्या दो चीज़ों का जिक्र किया, अगर तो आर्म इंजरीज हैं तो स्लिंग,
और जो है लेग इंजरीज हैं तो पिलो से एलिवेट करना है। यहाँ पे बात हुई है फ्रैक्चर्ड लेग को एलिवेट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, तो मेरा आंसर क्या है, अ पिलो। पिलो भी खाली लिख देंगे, आपका आंसर डेफिनेट है, आप जो है इसमें जो है वो पूरे मार्क्स ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ अ लिम्ब में नीड एक्स्ट्रा पैडिंग। सो मैंने इसको हाईलाइट किया था, मैंने कीवर्ड मार्क किया था पार्ट ऑफ अ लिम्ब और एक्स्ट्रा पैडिंग को। अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पे इसने जो है मेंशन किया है, डू नॉट अप्लाई प्रेशर ओवर बोनी प्रोमिनेंसेस। मैंने ये पहले ही मेंशन कर दिया हुआ है, क्यों, मुझे पता है कि ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है, बोनी प्रोमिनेंसेस पे प्रेशर अप्लाई नहीं करना। सेकंड चीज़ क्या, एक्स्ट्रा पैडिंग कैन बी प्लेस्ड ओवर बोनी प्रोमिनेंसेस इफ एप्लीकेबल। तो एक्स्ट्रा पैडिंग कहाँ पे यूज़ हो सकती है, बोनी प्रोमिनेंसेस पे। अगर आप यहाँ पे सिर्फ बोनी लिखेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, खाली प्रोमिनेंसेस लिखेंगे वो भी आंसर रॉन्ग हो जाएगा, तो आपने यहाँ बोनी प्रोमिनेंसेस पूरा लिखना है, देन आपका आंसर राइट होगा। चलें थोड़ी सी एक छोटी सी एक ब्रेन एक्टिविटी करते हैं। अगर आप यहाँ पे इस टाइम तक लेक्चर ले रहे हैं तो इस पर बैक जाएं, टेक्स्ट को रीड करें और इसका आंसर निकालें। व्हाट एनाल्जेसिक शुड बी गिवन टू अ पेशेंट हु इज़ एलर्जिक टू मॉर्फिन। तो मॉर्फिन से अगर एलर्जिक है तो क्या देंगे, अगर पेन किलर चाहिए, पेशेंट को पेन हो रही है तो हम उसको मॉर्फिन देंगे, अगर मॉर्फिन से एलर्जिक है तो हम क्या देंगे, दैट्स अ क्वेश्चन। लेट्स टॉक अबाउट मैचिंग कॉलम्स। अब मैचिंग कॉलम्स की बारी आ गई है। यहाँ तक आपने जो है क्वेश्चंस भी पढ़ लिए, टेक्स्ट भी पढ़ लिए, और उन टेक्स्ट के मैक्सिमम जो है वो आंसर्स भी आपने पुट कर लिए। इस दौरान आपको आइडिया हो गया कौन सी बात कहाँ पे दी गई है, और ये जो आइडिया हुआ है ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको 98 to 99% श्योरिटी है कि ये बात यहाँ पे दी गई है। अब जस्ट हम उसको कंफर्म करेंगे, डबल चेक करेंगे और कॉलम में जो है उसके आंसर पुट कर देंगे, और इसमें हमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट लगेगा। ये क्विकली हो जाएगा क्योंकि हम सारा काम कर चुके हैं, सिर्फ हमने आंसर पुट करने हैं। सो क्वेश्चन इज प्रोसीजर फॉर डिलीवरिंग पेन रिलीफ। अगर हम टेक्स्ट ए की बात करें तो वहाँ पे जो है वो फ्रैक्चर उसकी टाइप्स की बात हुई थी। टेक्स्ट बी में जो है वो मैनेजमेंट और उसके साथ सिम्टम्स वगैरह की बात हुई थी। टेक्स्ट सी में जो है वो पेन रिलीफ का जो है वो जिक्र किया गया था, और टेक्स्ट डी में जो है वो प्लास्टर जो है वो बैक स्लैब वगैरह अप्लाई करने का तरीका था। तो टेक्स्ट सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे प्रोसीजर है, आईवी देना है, जो है आपने सबकट देना है, आईएम देना है, उसकी डोज कितनी है, कौन देगा, ये सारा कुछ यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टू रिकॉर्ड व्हेन असेसिंग अ पेशेंट। पेशेंट को असेस करते हुए क्या क्या रिकॉर्ड करना है आपने। तो क्लिनिकल असेसमेंट की पहले बात हुई है, असेसमेंट पूरी की पूरी इसमें दी गई है। सेकंड बात क्या है, अगर आप देखें तो कलर, वार्मथ, मूवमेंट, सेंसेशन, जो कि हम ऑलरेडी इसके बारे में हम इसको पढ़ चुके हैं, जस्ट हमने इसको रिकन्फर्म करना है क्विकली। एग्जामिन करना है, और एग्जामिन में ऑल प्लेसेस वेयर इट इज़ पेनफुल, एनी वुंड्स, कलर, स्किन ओवर द फ्रैक्चर, ये सारी चीज़ें हम असेसमेंट का जिक्र है। तो क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे, ये सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी। तो सिर्फ आपने वहाँ पे लेटर बी लिख देना, दैट्स इट। जब आप अपने इस सारे प्रोसेस को प्रैक्टिस करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो आपकी स्किल इतनी मेच्योर हो जाएगी कि आप ओनली जो है वो 10 to 12 मिनट्स में सारा कंप्लीट कर चुके होंगे, और आपके पास अपने आंसर्स को रीचेक करने के लिए, डबल चेक करने के लिए स्टिल टाइम होगा। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा, इनिशियली आपका जो है वो टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। तो ज़्यादा टाइम लगने के बावजूद भी आप इसी इसी स्किल को प्रैक्टिस करें, इसी जो है पैटर्न को प्रैक्टिस करें। जब आप डबल चेक कर लें तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएं कि आपके आंसर ठीक हैं, आपने अपना काम जो है वो गिवन जो टाइम में जो है वो अच्छे तरीके से कर लिया। अब बहुत ज़्यादा लोगों का ये क्वेश्चन है कि मैं इस टेक्निक पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ, और मैं ये टेक्निक रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ, कि पहले आप 3 मिनट के लिए क्वेश्चन पढ़ें, इतना ज़्यादा टाइम आप उस पर क्वेश्चन ने ले लिया, उसके बाद आपने जो है
पैसेज जो हैं वो पढ़े हैं, पैसेज पे इतना ज़्यादा टाइम लग गया, देन आपने आंसर पुट किए, ये बहुत ज़्यादा टाइम है। आप जिग जैग भी जा सकते हो, आप जो है स्किम स्कैन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस टेक्निक पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि पेपर मोस्टली लोगों को नहीं पता कि पेपर जो है पार्ट ए जो है वो 4 टाइप्स के पेपर आता है। अब उस सब में यही एक निंजा टेक्निक है कि जो सब में फिट आएगी और आपको अच्छे मार्क्स दे जाएगी। हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपकी प्रैक्टिस पेपर से पहले वो होनी चाहिए कि आपको पेपर में सोचना ना पड़े। आप पेपर में वही टेक्निक फॉलो करें जो आपने पहले प्रैक्टिस की है, पेपर में गए हैं एग्जैक्ट तरह से आपने वही पेपर दिया, देन आप जो है अच्छे मार्क्स ले लेंगे। अगर आपने पहले टेक्निक और प्रैक्टिस किया, पेपर में और तरह से आ गया, देन प्रॉब्लम आएगी। आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ये देखा होगा कि चार तरह के पेपर आते हैं, लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं किया होगा। पार्ट ए जो है वो 4 टाइप्स के यूजुअली आते हैं, जिसमें एक में सब चारों के चारों जो हैं टेक्स्ट जो हैं वो टेक्स्ट ही होते हैं। एक में होता है 3 टेक्स्ट होते हैं, एक कॉलम होगा। एक में होगा कि 2 टेक्स्ट हैं, 2 कॉलम है। एक में 2 टेक्स्ट, 1 कॉलम और 1 ग्राफ है। और इन सब में अगर आप ये देखें, कुछ में स्किम स्कैन अप्लाई होता है, कुछ में स्किम स्कैन अप्लाई नहीं होता। और जिसमें स्किम स्कैन अप्लाई नहीं होता, स्किम स्कैन प्रैक्टिस करने वालों के लिए वहाँ पे मसला आता है। वो जो है एकेडमी में अपने प्रैक्टिस सेशन में अपने घर पे बहुत अच्छे मार्क्स ले रहे थे, लेकिन जब पेपर पे गए उन्होंने क्या किया, एक तो क्वेश्चन रीडिंग में स्पीड लगाई, और उसके बाद जिस वक्त आंसर पुट करना था स्किम स्कैन किया। एक ही आंसर मल्टीपल जगह पे पड़ा होता है, और वो आंसर नहीं होता, वो उससे मैचिंग चीज़ होती है, जिसकी वजह से हमें मिस्टेक हो जाती है और हम उसको गलत आंसर को पुट कर देंगे और हमारे मार्क्स नहीं आएंगे। तो इसलिए आपने फोकस करना है कि आपकी टेक्निक वो हो जो इन सारे किसी किस्म में भी पेपर आ जाए, आपकी वो टेक्निक वहाँ पे एप्लीकेबल हो। मैं बार बार इस चीज़ पे जो है फोकस करूँगा, बार बार इस चीज़ के लिए आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्किम स्कैन को अवॉइड करें, थॉरो रीड करें, A to D ऑल टेक्स्ट पढ़ें, एक एक वर्ड पढ़ें, किसी किस्म को छोड़ें नहीं। क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश मत करें, क्योंकि OET में एक ही बात मल्टीपल जगहों पे की गई है, लेकिन वो उसका आंसर जो है वो एक है। हो सकता है एक ही बात 3 जगहों पे की गई हो, लाइक मॉर्फिन की बात 3 जगहों पे की गई है, लेकिन जो मॉर्फिन की डोज आपसे मांगी गई है वो डोज एक जगह पे दी गई हो, आपने स्किम स्कैन करके वो उसका आंसर तो पुट कर दिया है, लेकिन वो आंसर करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बात जो है वो मल्टीपल जगहों पे की गई है। इसलिए स्किम स्कैन को अवॉइड करें। स्किम स्कैन एक अच्छी टेक्निक है, लेकिन OET में मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। आइट्स वालों के लिए एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन ये OET में मैं इसको रिकमेंड इसलिए नहीं करता कि OET में स्किम स्कैन करते हुए मिस्टेक्स ज़्यादा होने के चांसेस हैं, स्पेशली पेपर में। अगर आपके पास किसी किस्म की सजेशन या रिकमेंडेशन है जो कि हमें उसको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए या दूसरे स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सकता है, तो आप ज़रूर बताएं। हम उसको शेयर करेंगे और उसको हम दूसरे स्टूडेंट्स के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे, उनका फीडबैक भी लेंगे कि कैसे जो है इस टेक्निक को इम्प्रूव करके करंट टेक्निक से ज़्यादा बेनिफिट लिया जा सकता है। थैंक यू एंड गुड लक।